चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of derived quantities, namely gravitational constant, Planck constant and speed of light. ये ऐसे y is equal to c raised to power alpha, h raised to power beta and g raised to power gamma. Which of the following options are correct? Basically अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज ढूंढने हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने यंग्स मॉड्यूलस को c raised to power अल्फा, h raised to power बीटा और g raised to power gamma लिखा है, ये कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। राइट, इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यानी वाई की डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन, राइट, सी रेस टू पावर अल्फा, एच रेस टू पावर बीटा एंड जी रेस टू पावर गैमा होनी चाहिए। बस ये अपना रेगुलर क्वेश्चन है। इसको एमएलटी में लाते हैं, सबको एमएलटी में लाते हैं, पावर्स कंपेयर करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलो y का क्या आएगा डायमेंशन। y क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये डायमेंशन लेस हो गया। यानी y का जो डायमेंशन है फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन। फोर्स का क्या आता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का आता है एल स्क्वायर। तो आपका जो y का डायमेंशन आएगा, y का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा आपका m एल माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू, वन प्लस माइनस टू माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका y का हो गया। c का तो खैर सबको पता है क्या होना चाहिए, c का जो है वो होना चाहिए एल टी माइनस वन। h का क्या होगा, चलो h का निकालते हैं। c E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी, एक फोटोन कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो h होता है, और फ्रीक्वेंसी यानी h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन t। यानी प्लैंक कांस्टेंट का जो आपका डायमेंशन आएगा वो एनर्जी का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन हमको पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और एक टी जोड़ दो तो प्लैंक कांस्टेंट आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, जी का कैसे निकालेंगे, देखो जी का, इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू, डायमेंशन के हिसाब से दोनों मास, अपॉन आर स्क्वायर, एल का स्क्वायर। यानी जो जी की डायमेंशन आएगी आपकी, आपकी फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आएगा। राइट, तो आपका जो जी का डायमेंशन आएगा एम माइनस वन हो जाएगा, राइट, एल क्यूब हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। बस अभी इनको इक्वेट करके पावर्स, पावर्स चेक करके, राइट, इक्वेशंस बनाने हैं। तो y इज इक्वल टू c raised to power alpha, dimension of y should be equal to c raised to power alpha, h raised to power beta, g raised to power gamma, है ना। फिर y क्या है, m l माइनस वन टी माइनस टू, m l माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया आपका y का, है ना। c का मीटर पर सेकंड हमको पता है ऐसा होगा ये, h का E इंटू टी, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन रेस टू पावर बीटा। जी का क्या है, ये जी है, जी का है आपका एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू रेस टू पावर गैमा। ठीक है, तो ठीक है, इधर तो कुछ खास बदलेगा नहीं, एम वन आएगा, क्या हो रहा है, एम वन आएगा, यानी कुछ नहीं को वन लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कुछ आएगा। और देखो एम कितना है, पहले में नहीं है, दूसरे में एक है बीटा, तीसरे में माइनस वन है गैमा, तो बीटा माइनस गैमा। एल क्या है, पहले में अल्फा, दूसरे में टू बीटा, तीसरे में थ्री गैमा। टी का क्या सिचुएशन है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गैमा। ठीक है, तो अभी अगर पावर्स कंपेयर करेंगे तो बीटा माइनस गैमा इक्वल टू वन, एम के पावर्स कंपेयर करके इक्वेट किया। तो एल के पावर्स को अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गैमा इज इक्वल टू माइनस वन, और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गैमा इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, सॉल्व करना है अभी इसको। अब मैं किसको एलिमिनेट करूँ, चलो बीटा को एलिमिनेट करते हैं, वन प्लस गैमा, जहाँ पे भी बीटा दिखता है वन प्लस गैमा करता हूँ, मेरे को दो इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ से, अल्फा और बीटा, अल्फा और गैमा में उनको सॉल्व कर दूंगा। तो अल्फा को अल्फा ही रखेंगे, टू बीटा यानी टू प्लस टू गैमा,
है ना, +3 गैमा इक्वल टू -1, एंड ये हो जाएगा अल्फा +5 गैमा इक्वल टू -3। ये 2 इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा को कुछ नहीं करते हैं, बीटा के जगह में माइनस बीटा यानी -1 माइनस गैमा, -2 गैमा इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस अल्फा -3 गैमा -2 +1, ये -1 हो जाएगा, है ना। ये जब 1 -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ऐसा बस इनको भी सॉल्व करना है, इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना, और करेंगे हम इनको ऐड। तो ये तो गया, तो ये 2 गैमा इज इक्वल टू -4 आ गया, गैमा -2 आ गया। ये एक वैल्यू मिल गई मेरे को गैमा -2। बीटा आसानी से मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा यानी 1 -2। तो बीटा -1 हो गया, बीटा -1 गैमा -2, राइट। सो बीटा -1 गैमा -2, बीटा माइनस, अच्छा दो दो जगह नहीं, ये बच गया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी अल्फा देखना पड़ेगा 7 आता है कि -7 आता है ना। चलो अल्फा देखते हैं, इससे देखते हैं, ये वाला कौन से देखेंगे, ये देखते हैं। अल्फा +5 गैमा इक्वल टू -3, अल्फा +5 गैमा इक्वल टू -3। तो अल्फा इज इक्वल टू -3 -5 गैमा, गैमा कितना आया मेरा -2। तो -3 -5 इंटू -2, राइट। सो -3 +10 माइनस माइनस, सो ये +7 आया है। अल्फा इज इक्वल टू +7, पहला वाला ऑप्शन, है ना, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है।